कैसे है भैया? बढ़िया है भैया हम कलाकार है, हम सर्कस करते हैं। हमारा सर्कस लगने वाला है फुलवारी चौक पे। अच्छा भैया, हमारा सर्कस 5 तारीख को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम में लगने वाला है। जरूर आइएगा भैया। ठीक है आएंगे। हम अपना बाल से ट्रक खींचते हैं और अपना हाथ से ईटा तोड़ते हैं। अच्छा भैया, हम आएंगे आपका देखने के लिए सर्कस। अच्छा ये बताइए भैया, जीन्स रखते हैं? अरे हाँ भैया, कपड़ा का दुकान है तो जीन्स तो रखेंगे ही ना। अच्छा भैया, जीन्स जो रखते हैं वो ब्रांडेड रखते हैं कि लोकल रखते हैं? ब्रांडेड और लोकल दोनों जीन्स रखते हैं भैया। देखिए हैंग किया हुआ है, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया जीन्स है। हाँ भैया, जीन्स तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सब बढ़िया माल कहाँ से मंगवाते हैं भैया आप? अरे बिजनेस का बात थोड़ी ना किसी को बताया जाता है कि कहाँ से मंगाते हैं। हम बता देंगे तो आप वहीं से नहीं ले लीजिएगा, वहाँ से आप लीजिएगा तो हम कमाएंगे कैसे? अरे नहीं भैया, वो तो हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे, कहे कि हमको आपका जीन्स सब बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। अच्छा भैया, जीन्स तो बाद में ले लेंगे। ये बताइए आपका बाल का झड़ गया है इतना? झड़ा हुआ लग रहा है ना भैया। हम पापा को भी बोले थे कि हमारा बाल झड़ रहा है, वो मान ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है। नहीं आपका बाल बहुत झड़ गया है। कौन सा तेल लगाते हैं? सरसों का लगाते हैं कि नहीं? नहीं, हम तो बादाम का तेल लगाते हैं। अरे भैया, सरसों का तेल लगाइए। अरे वो हम पहले लगाते थे, लेकिन तब भी हमारा बाल झड़ता था, इसीलिए छोड़ दिए। अरे हम बताते हैं भैया, अगर कलाकार का बात पे विश्वास हो तो। हाँ बोलिए, आपका बात पे पूरा विश्वास है हमको। अब आपको हम अपना जीन्स का रेट बता दिए तो इतना विश्वास नहीं करेंगे क्या आपके ऊपर? आप कोई पराया है? तो ध्यान से सुनिए। सरसों का तेल 200 ग्राम, छोटा इलायची 10 ग्राम, जड़ पालन 25 ग्राम, बाल केसर 10 ग्राम, केश पालन 10 ग्राम। ये सब मार्केट से जड़ी बूटी का दुकान से लेके आइएगा। ठीक है ले आएंगे, लेकिन इस सब को लगाने से हमारा बाल ऐसा तो नहीं कि पूरा चला जाएगा? नहीं भैया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ना खुजली होगा सिर पे, ना जलन होगा। जो बाल गया वो वापस आ जाएगा। बाल हमेशा काला रहेगा, आपका बाल बिल्कुल घना हो जाएगा और जीवन में कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा आपको। सिर्फ जीवन में 16 दिन आपको ये औषधि लगाना है सिर पे, और बैंगन और भिंडी 16 दिन तक नहीं खाना है। उसके बाद अगर आपको फायदा होता है तो इस कलाकार को चाय पिलाइएगा। पैसा नहीं दीजिएगा भैया, चाय पिलाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, कब तक लेके आइएगा ये सब जो बताया भी आपको हम? 1-2 दिन में ले आएंगे। तो जब लेके आइएगा तो हमको बताइएगा। हमारे पास कुछ जड़ी बूटी है, उसमें मिला के आपको जब देंगे ना तो वो माथा पे लगाइएगा 16 दिन तक। ऐसे अगर आपको समय नहीं हो तो बोलिए, सारा चीज हम ही इंतजाम करके दे दे आपको। ठीक है, आप ही बना कर दे दीजिए। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 100 रुपया हमको दे दीजिए। और 100 रुपया मांग रहा है, इस पे विश्वास कैसे करें? कहीं मेरा पैसा लेके भाग गया तो? अरे भैया, इतना क्या सोच रहे हैं? कलाकार पे विश्वास नहीं है आपको? चलिए एक काम कीजिए, 50 रुपया ही दे दीजिए हमको। बाकी पैसा हम लगा लेंगे, और जब बना के लेके आएंगे ना तब आप हमको पैसा दे दीजिएगा। और अगर काम किया तो कलाकार को नया जीन्स पहनाइएगा, और नहीं काम किया तो समझिएगा एक कपड़ा पहने थे फाड़ दिए। ऐसे भी आपका कपड़ा का दुकान है, आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा भैया एक बात बताइए, जब आप बना कर ले आइएगा तो कितना पैसा देना होगा हमको आपको? अरे 10-20 हजार थोड़ी ना देना होगा आपको, बस 400-500 रुपया लगेगा। ठीक है भैया, बना कर लाइए, देखते हैं लगा कर क्या होता है। ऐसे आप हमको अपना नंबर लिखवा दीजिए ताकि हम कॉल कर सके कि बना है कि नहीं। ठीक है भैया, आप लिख लीजिए। हम जानते हैं आपको कलाकार पे भरोसा नहीं है, लिख लीजिए हमारा नंबर। आपको लग रहा है कि हम 50 रुपया लेके भाग जाएंगे ना? अगर हमको 50 रुपया ही लेना होता तो आपके जैसा 50 गधा हमको और मिल जाता। जैसे 1-1 रुपया करके भी लेते तो 50 रुपया का कमाई हो जाता हमको। ऐसा किए नहीं ना भैया हम, काहे कि हम किसी को गधा बनाते नहीं है जो पहले से गधा होता है। हम कलाकार आदमी है भैया, विश्वास कीजिए हमारे ऊपर। और ये हमको समझा रहा है कि हम ही को गधा बोल रहा है। अरे भैया, आप क्या सोच रहे हैं कि हम आपको गधा बोल रहे हैं? आप गधा नहीं, आप होशियार है। गधा तो वो लोग होता है जो हमसे सामान नहीं लेता या हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता है। अरे हमको आप पे विश्वास है, हम देते हैं 50 रुपया आपको। और काला कद्दू, कोई आया था दुकान पे कस्टमर वगैरह? बोहनी वगैरह हुआ कि नहीं तुम्हारा सवेरे से? अरे क्या बोनी होगा गोरा कद्दू, जब से दुकान खोले हैं सुबह में बोनी नहीं होता है, हमेशा शाम में बोनी होता है हमको। बल्कि 50 रुपया का खर्चा हो गया सुबह सुबह। अरे फिर तुमको कोई बेवकूफ बना के गया क्या दुकान पे? किसको दिया 50 रुपया तुम? अरे एक तो कलाकार आया था, बोला था कि हम कलाकार हैं, बाल से ट्रक घींचते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, हाथ से ईटा तोड़ते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर जीन्स वीन्स का भी बात किया, हमको लगा कि ग्राहक है। उसके बाद बोला कि आपका बाल बहुत झड़ा हुआ है, तो हम उसको बोले हाँ बाल तो झड़ रहा है, पिताजी को बताए नहीं मान रहे हैं। तो फिर वो हमको कुछ जड़ी बूटी के बारे में बताया, फिर बोला कि एक काम कीजिए हम ही लाकर दे देंगे सारा चीज, पैसा दे दीजिए 100 रुपया। हाँ, और तुम दे दिया होगा उसको 100 रुपया निकाल के, गधा कहीं का। अरे बहरा क्या रे तुम, हम तुमको पहले ही बोले ना कि 50 रुपया दिए हैं तो 100 रुपया कहाँ से देंगे रे? सुनता नहीं है? हाँ, तो 50 रुपया का भी नुकसान करवाए ना बेवकूफ कहीं का। सुबह सुबह कोई बोईनी वगैरह होता नहीं है, तुम खाली नुकसान करवाते हो। कोई भी आता है दुकान पे तुमको कुछ भी बेचता है, तुम खरीद लेते हो बर्बाद कहीं का। इसीलिए तो पापा को बोलते हमको बैठाया कीजिए दुकान पे। तुम बेवकूफ है, एक नंबर का आदमी बाहर से ही पढ़ लेता, कोई बेवकूफ बैठा है, ठग लेगा तुमको आके। बड़का बेटा हम काला कर दो बेवकूफ कहीं का। भाग, हमको पापा दुकान पे बैठाते नहीं है कि तुम छोटा समझ के हमको रख दिए घर पे। हमको बैठाए होते तो हम घर का कितना पैसा बचा लिए
होते अभी तक। फायदे तो तुम ना सुनते। कोई भीख मांगने आता है तो तुम उसको 50 रुपया दे देते हो, कोई 1 रुपया मांगने आता है तो तुम उसको 100 रुपया दे देते हो। दुकानदारी कर रहे हो, नाटक कर रहे हो तुम। जिसको पापा पहले से चंदा दे देते हैं उसको तुम दोबारा दे देते हो, पूछते भी नहीं हो। अरे तुमको हम इसीलिए कुछ भी नहीं बताते हैं। जब भी कुछ बताते हैं तुम हमको ताना मारने लग जाता है, पागल कहीं का। वो आदमी हमको सही लगा, काहे कि देखो पहले हमको आके ठगा नहीं ना डायरेक्ट। पहले बोला हम सर्कस में काम करते हैं, हमारा सर्कस है, इस जगह पे है, इस टाइम पर है, तो कोई ऐसे झूठ बोलेगा कल को हम जाके वहाँ उसका गर्दन नहीं पकड़ सकते हैं। उसके बाद जीन्स वीन्स का भी बात किया। हो सकता है जब सर्कस दिखा उससे पहले हमसे कपड़ा खरीदने भी आए। और तुम ही सोचो किसी का भी बाल कितना कीमती होता है, लोग इसके लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है। हम उसको 50 रुपए दे दिए तो क्या हुआ, कल को अगर ला के दिया और बाल आ गया तो कितना फायदा होगा। अरे घंटा फायदा होगा। वो देख लिया तुमको कि बुर्बक बैठा है, इसको बेवकूफ बना सकते। तुम्हारे पास आया, झूठ में बोला तुम्हारा बाल झड़ गया है और तुमको कुछ भी बोला, तुम कुछ भी खरीद लिए। और वो लोग तो जानता ही है कि आजकल बुर्बक लोग बहुत है, बाल के लिए कुछ भी बोल दो तो मान लेता है, पैसा निकाल के दे देता है। पॉकेट में पैसा जो भरा हुआ है बुर्बक कहीं का। यही तुम्हारा पॉकेट में अगर 1 रुपया भी नहीं होता तो तुम नहीं ना निकाल के देते, काहे कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होता। गल्ला में पैसा रख के गए पापा तो निकाल के दे देते हो किसी को भी। वो तुमको बार बार कलाकार कलाकार बोल के अपना कलाकारी दिखा के गया। वो सर्कस में कलाकारी नहीं करता होगा, उसका यही कला है, ठगता है दुकान पे आके, जैसे तुमको ठग के गया। अभी जाते हम घर और पापा को बताते तुमको कैसे बेवकूफ बनाया और तुम नुकसान करवाया दुकान का, तुमको मार खिलवाएंगे आज हम। अरे भागो साले भागो यहाँ से, तुमको कोई बुद्धि नहीं है इसलिए तुमको कुछ भी नहीं बताते हैं। आके साला माथा चाट के जाता है, टेंशन देके जाता है, दिमाग में शक पैदा कर देता है आदमी के प्रति। इतना अच्छा आदमी था वो, कलाकार था, कलाकार। कलाकार की इज्जत करना सीखो। अरे तुम करो कलाकार का इज्जत। वो जीन्स खरीदने नहीं आया था, अपना सामान बेचने आया था। झूठ में जीन्स का बहाना बोल के बोला बाल झड़ा हुआ है, ये सामान लिख लीजिए। बाद में बोला हमारे पास जड़ी बूटी है, हमको दे दो, हम बना के दे देंगे। साला यही काम करता होगा, अपना प्रोडक्ट बेचने आया था, बेच के चला गया। अरे कहीं गोरा कद्दू का बात सच तो नहीं है, कहीं वो हमको ठग के तो नहीं चला गया, कहीं उसका कलाकारी तेल बेचने का तो नहीं है, हमको बेवकूफ तो नहीं बना के चला गया। अब तो साला हमको भी लग रहा है कि हमको ठग के गया है। कहीं हमारा मुंह पे ये तो नहीं लिखा है कि हम बेवकूफ हैं, इसीलिए आके सबको हमको दुकान पर बेवकूफ बना के चला जाता है। ये कलाकार तो पूरा कहावत ही बदल दिया। जब भी किसी को बेवकूफ बनाता है कोई तो लोग बोलता है चूना लगा के चला गया, ये तो हमको तेल लगा कर ही चला गया। अब अगर वो बना कर आ गया तेल तो हमको पता कैसे चलेगा उसके अंदर क्या है। हमसे पैसा भी ठग के चला जाएगा, बोला है 400-500 रुपया और लगेगा, हमको देना पड़ेगा। और अगर हम उसको 500 रुपए दे भी दिए और उसका तेल लगाए कहीं हमारा पूरा बाल ना उड़ जाए, अब हम क्या करें। अब अगर वो आएगा नहीं पैसा देंगे तो वो हमसे झंझट करेगा, और अगर तेल लगाएंगे तो हमारे बाल के ऊपर